हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का, जो कि अभी हुआ है बिल्कुल रिसेंटली 8 जून को। ये 8 जून 6 आना चाहिए था, 8 जून 2025 को हुआ है। हम करें क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, मतलब कि मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ वुमेन रोड 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 13 आवर्स। वट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो हम ले लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ वीमेन इन स्पीड ऑफ वुमेन रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब जब धारा बिल्कुल शांत है तब वुमेन कितनी स्पीड से रो कर रही है, उसकी स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। और इसको मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y। और एक बात ध्यान रखिएगा, वुमेन की स्पीड स्ट्रीम से ज़्यादा ही होगी, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। आपको फ़ायदा मिलेगा स्ट्रीम की स्पीड का। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में आप भी जा रहे हो, ठीक है। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अब आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिशा में धारा बह रही है आप उसकी उल्टी दिशा में आ रहे हो, तो अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। अब उन्होंने क्या बोला है, अब वुमेन रोइंग 8 किलोमीटर। अब आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, या ये स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज टू डिस्टेंस तो 8 ही है, टाइम कितना है 5। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर है डिस्टेंस कितना है 8, टाइम कितना है 13। अब आपको क्या निकालनी है, y की वैल्यू। आपको पता है y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो बस x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8/5 माइनस 8/13। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया 13 5 × 65, 8 कॉमन ले लो, 5 13 माइनस 5, तो ये हो गया x कैंसिल। 2y बराबर है 8 × 8/65, 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32/65 इज द राइट आंसर, 32/65। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 5.25% एनुअल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 5 फरवरी टू 19 अप्रैल। तो देखिए 2000 रुपये हो गए, इस पर 5.25, तो मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख रही हूँ, और ये वाला 100 एक और किसका है, परसेंटेज का, इनटू में अब कितने डेज हैं, 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक। देखो फरवरी में कितने दिन हो गए, 28 दिन होते हैं, 28 में से 1 से 4 गए तो यहाँ पे बचे 24 दिन। उसके बाद वैसे 5 फरवरी से बोला है ना, फ्रॉम 5 फरवरी, तो शायद 5 फरवरी का हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसको आप 23 ले लो या 24 ले लो। फिलहाल 24 ले लेते हैं। 31 दिन मार्च के और 19 दिन अप्रैल के, तो 9 और 1 10 14 का 1, 3 3 6 और 1 7। अगर आप कल देखो तो यहाँ पर 74 आया था कल भी, और जब वो कटेगा तो 73 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप ले लो 23 दिन, तो ये हो गया 73/365, ठीक है। देखो 730 का आधा कितना होता है 365, तो 73 में 73, 73 5 ज़ा 365, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10। अब ये हो गया 5 1 ज़ा 5, ना जाने की 0, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इसका मतलब 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। Mona's monthly income is ₹45,000. She spends 30% of her income on rent, 20% on groceries and 15% on transportation. ठीक है, तो वो अपनी इनकम का 30% रेंट पर, 20% ग्रोसरीज पर और 15% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करती है। तो रेंट कितना हो गया, ये 30 + 20 50 और 15 65% तो खर्च हो गया, तो बचा कितना 35% वो क्या करती है, सेविंग्स। 35% की वो क्या करती है, सेविंग्स। इसका मतलब
45,000 का 35% वो बचाती है, हमें यही तो निकालना है। 20 से 20 कैंसिल, 45 इंटू 35, एक जीरो एज इट इज़, 45 इंटू 35 अब आप कर लीजिए। अब ये तो आपकी कैलकुलेशन में मैटर करता है, कितना जल्दी करते कितने देर में। 5 5 25 का 2, 5 4 22, 5 6 15, 4 6 12 13, 5 7 5 1 5 7 5 0, एक ज़ीरो था ना। Question number 4. The ratio of income of Seema and Darshan is 9:8. They save 18,000 and 9,000 respectively. If the ratio of their expenditure is 5:6, find the total expenditure of Seema and Darshan. देखो हमसे टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? मैं अगर इनकम मान लूँ 9x और 8x, और एक्सपेंडिचर मेरे को मानना पड़ेगा फिर 5y और 6y, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 11y। तो आप समझ रहे हो जो भी आंसर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। इनमें से जो भी आंसर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो अब आप देखो, क्या 53 11 से डिविजिबल है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। यहाँ पे देखो 5 4 9, 9 माइनस 9 0। इसका मतलब फोर्थ ही है जो ओनली फोर्थ इज़ डिविजिबल बाय 11, तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हमें नहीं पता चलता तो अब हम क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसका मतलब 9x माइनस 5y बराबर है 18,000, और 8x माइनस 6y बराबर है 9,000। बस अब दो इक्वेशंस आ गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था आपको और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो। ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 4,500। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, y इक्वल हो जाएगा। हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो x को काटना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 9 से मल्टीप्लाई। अब ये आपके ऊपर, आप इसको इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 2.327 पर बार माइनस 3.327 पर बार प्लस 4.327 पर बार। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपॉन में क्या आता है? जितने पे बार है उतने 9, पॉइंट के बाद देखना है बस, जितने पे बार है उतने 9 और जितनों पे बार नहीं है उतने 0। तो नीचे तो आएगा 900 और ऊपर क्या आएगा? 2327 माइनस जितनों पे बार नहीं है वो माइनस कर दो 232। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे? माइनस 3327 माइनस 332 अपॉन में फिर वही 900 आ जाएगा, प्लस 4327 माइनस 432 अपॉन में 900। समझ आया? इज इक्वल्स टू, इनको कर दो एलसीएम तो सेम है 900, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2327 माइनस 232 माइनस 3327 प्लस 332 प्लस 4327 माइनस 432। क्लियर है? तो अब देखो, अब सॉल्व करना कितना ईजी हो गया। ये 2327, ये 3327, तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? माइनस 1000। 4327 में से 1000 गए, कितना बचा? 3327। अब माइनस 232 प्लस 332 कितना बचा? प्लस 100, फिर प्लस 100 माइनस 432 मतलब कि माइनस 332 बाय 900। अब कर दो सॉल्व, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 2995 अपॉन में 900, 2995 अपॉन में 900 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मोना बाय द चेयर फॉर ₹800 एंड सेल्स इट फॉर ₹960, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 160 रुपये का। किस पर? 800 पर, इंटू में 100, 16 5 80, 520 100, 20% is the right answer. Question number 7, a shopkeeper marks the price of an item at ₹X and offers a discount of 60% on it. He sells it for ₹459 after applying 25% VAT on the discounted price. Find the value of X. देखो, एक शॉपकीपर है जिसने अपने गुड को X मार्क किया और डिस्काउंट कितना दिया? 60% का। तो उसको मिला कितना? सिर्फ 40%। उसको मिला कितना? सिर्फ 40%। और अब उसने उसके ऊपर वेट लगा दिया 25% का, तो मिलेगा कितना? जितना भी वो वैल्यू है उसका 125% मिलेगा ना।
वेट लगेगा 25% का, तो कितना मिला 125%। बराबर कितना है ये 459 के। बस 2 to the 4, 2 5 the 10, 5 to the 10, 5 5 the 25, 25 4 the 100, 2 1 the 2, 2 2 the 4। तो x की वैल्यू आ गई 459 इंटू 2 मतलब कि 918। 918 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपको दिख रही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो आपको ये देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर बाहर माइनस है ना, साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। तो यहाँ पे आ गया 4ab अपॉन में ए बी था, कट गया। तो आंसर क्या आया 4। मतलब इनसे हमें कोई वैल्यू नहीं है, इनकी जगह कुछ भी होता आपका आंसर हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि ए बी से ए बी तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना। बस आपको ये याद रखना है इसका क्या मतलब है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 469 इंटू में 89। ख़त्म बात, ठीक है। 4ab अपॉन में 69 इंटू 89 तो था ही, कट गया, आंसर आया 4। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। तो आप ये मिक्स फ्रैक्शन में, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए। 25 टू द 50 और 14 64, 64 बाई 25। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 8 बाई 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे को दिख रहा है 24 24, ये 12 के टेबल में सीधा सीधा आता दिख रहा है, खत्म बात, किसी और से चेक करूँगी नहीं। 12 टू द 24, फिर ना जाने की 0, 12 टू द 24। क्वेश्चन नंबर 11, अ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 6 unit, 8 unit and 5 unit is expanded to hold cubes of side 4 unit. It is expanded in such a way that after expansion it is completely filled with minimum number of small cubes without leaving any empty space. After expansion the volume of the cuboid increases by, देखो एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड है 6 इंटू 6, 8 और 5, तो वॉल्यूम कितना हो गया 6 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 द 40, 40 इंटू 6 240, ठीक है। उसके अंदर उसने 4 यूनिट की क्यूब्स रखी हैं। 4 यूनिट की क्यूब आ जाए तो इस तरह से हमें इसको कैसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 6 इंटू 8 इंटू 5, 4 इंटू 4 इंटू 4 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो हो रहा है 4 टू द 8 हो गया। अब 6 को भी क्या बनाना पड़ेगा 4 से डिविजिबल करने के लिए 8, तो ये भी हो गया 8, और 5 को भी, मतलब हमें नेक्स्ट मल्टीपल देखना है जो 4 से डिवाइड कर जाए, तो वो भी 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो गया 512। अब नई वॉल्यूम कितनी हो गई 512, पहले वाली वॉल्यूम कितनी थी 240, कितनी इंक्रीज हुई 512 में से 240 घटा दो, 2 का 2, 11 से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 272 वॉल्यूम इंक्रीज हुई कितने पर 240 पर, इंटू में 100, कट गया, काट दो 4 से, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 340 बाई 3, डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 9, अब 113.33 चलता ही जाएगा, तो 113.33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, A and B can finish a piece of work in 12 days and 16 days respectively. If they work together, how much time will they take to finish the work? तो देखिए A जो एक काम को 12 दिन में करते हैं, B है उसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये होता है 4 3 ज़ा 12 और ये होता है 4 4 ज़ा 16, तो एलसीएम आ गया 4 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पे आ गया 4, 16 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आया 3, इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7 यूनिट, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7 यूनिट, और टोटल काम कितना है
4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 यूनिट काम है। एक दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है तो कितने दिन लगेंगे? 48 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 6 ज़ा 42, बचा कितना? 6 6 6/7 इज द राइट आंसर। 6/7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक टेबल दी है। अब इसमें क्या था? टेबल गिवन बिलो शो गिव्स द रीजन वाइज सर्वे रिपोर्ट ऑफ टी ड्रिंकर्स। रीजन वाइज कितने टी ड्रिंकर्स है वो हमें यहाँ दिया गया है। तो अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द पीपल इन इंडिया हु ड्रिंक्स टी ट्वाइस अ वीक एंड दोज हु ड्रिंक टी ओनली वंस अ वीक। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। तो इसका मतलब इसको ऐड करके लिखना पड़ेगा और इसको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो कर लेते हैं ऐड। 4640 1710 1950 1420 0 5 4 9 1 10 12 का 1, 7 और 7 14, 14 4 18, 18 और 9 27 का 2, 4 5 6 7 8 9 9720 रेशो। उसके बाद 1620 1540 1530 1350 0 का 0, 5 3 8 8 2 10 4 14 का 1, 6 6 12, 12 और 8 20 का 2, 3 4 5 6 6040 6040 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं। वैसे 4 से भी जाएगा तो 4 से 4 2 ज़ा 8, बचा 1, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4। तो 243 रेशो 151 इज द राइट आंसर। Question number 14. Two pipes can fill a tank in 84 hours and 95 hours respectively. Find the time taken to fill the tank when both the pipes are opened simultaneously. तो देखो, ये A पाइप है, ये B पाइप है, ये 84 आवर्स ले रहा है, ये 95 आवर्स ले रहा है। तो हम ले लेते हैं टोटल कैपेसिटी टैंक की। क्या लेते हैं हम हमेशा? इन दोनों का एलसीएम। तो 84 देखो किसके टेबल में आता है? हमें पता है ये होता है 12 इंटू 7। तो 12 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 है ना। तो 2 2 3 और 7 में से कुछ भी नंबर 95 को डिवाइड करते हैं? नहीं, क्योंकि 95 क्या होता है? 19 5 ज़ा 95। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आएगा? 84 इंटू में 95। तो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ए जो है वो रोज़ कितना काम कर रहा है? मतलब ए जो है, ए पाइप जो है वो 1 घंटे में 95 लीटर पानी भर रहा है। बी जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 84। और ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं? 5 4 9, 9 और 8 17, 179। तो इसका मतलब उनको कितनी देर लगेगी? तो लगेगा 84 इंटू 95/179। अब आप देख रहे हैं बाय में जो लिखा है वो अलग है, तो जहाँ पे आपको 179 दिख रहा है वही आंसर है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। Question number 15. Devika, Sohail and Urmila invested in a business in the ratio of 7:16:2. They invested their capital for 8 months, 2 months and 5 months respectively. Find the ratio of their profit. देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जितनी आपने कैपिटल लगाई है वो और साथ में कितने महीने के लिए लगाई है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 इंटू 8 रेशो, 16 इंटू 2 रेशो, 2 इंटू 5, बस 2 4 ज़ा 8 और 2, मतलब इन दिनों को हमने 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हो गया 7 4 ज़ा 28 रेशो 16 रेशो 5, 28 रेशो 16 रेशो 5 is the right answer. Question number 16. In an election between two candidates, 82% of the registered voters cast their vote and 20% of the votes cast were found invalid. The winning candidate got 63%. Winning candidate को मिले 63% of the valid votes and won the election by a margin of 1066. 1066। इसका मतलब जब इसको 63% मिल रहे हैं तो जो दूसरा हारा है उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे? कैंडिडेट तो 2 ही हैं, 63, तो इसको मिले होंगे 37%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब 26% का मार्जिन है और उन्होंने बोला मार्जिन जो है वो 1066 है। इसका मतलब 26% ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल्स टू 1066। इस बात में कोई डाउट?
जो मार्जिन है वो 1066 है ना, तो हमने मार्जिन निकाल लिया, मार्जिन है 26%, और वो मार्जिन है किसका, वैलिड वोट्स का। तो अब आपको ये निकालना है वैलिड वोट्स कितने हैं, तो वैलिड वोट्स निकालते हैं। हमने माना टोटल रजिस्टर्ड वोट्स है x, उसके बाद 82% ने ही वोट दिया है, तो इसका हो गया 82/100। उसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं 80%, तो 80/100। बस ये आ गया वैलिड वोट। वैलिड वोट का 26% और निकाल दो, वो किसके बराबर है 1066 के, यही हमें बोला है। 10 से 10 कैंसिल। अब इसको हमें काटना पीटना है, तो काट देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद 2 13 ज़ा, और ये हो गया 50। क्या ये 13 की टेबल में आता है, चेक करना पड़ेगा। देखो आपको पता है 13 1 ज़ा 13, 13 8 ज़ा 104, और 13 8 ज़ा 104, बचा कितना 2, तो ये हो गया 26। 13 2 ज़ा 26। अब 41 1 ज़ा 14, 41 2 ज़ा 82, ये दिख रहा है बस मुझे, तो एक्स की वैल्यू आ गई। 5 5 ज़ा 25, 2 5, साथ में 1 2 3 0, इंटू में 2, अरे ये 8 भी था, 8 बच गया। एट 1 ज़ा 8, 8 की टेबल में 1000 आता है 125 पर, बस ये आंसर आ गया। तो 125 2 ज़ा 50, 50 इंटू में 125, तो ये हो गया 6250। 6250 is the right answer. Question number 17. When interest is compounded every 8 months, a certain principal becomes इतना in 2 years at 60% per annum. देखो जो आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड है हर 8 महीने में, 8 महीने में इंटरेस्ट कितनी बारी मिलेगा, 2 साल में कितने महीने होते हैं 24, हर 8 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 3 ज़ा 24, कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा 3 बारी, ठीक है। एट 60% पर एनम, 60% के पर एनम, तो आप इसको 8 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 60% इंटू में 8/12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 40%। आपने मान लिया प्रिंसिपल जो था वो एक्स था, आपको इस पर 40% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 40% कितना हो गया 2/5। अगर आपको 2/5 इंटरेस्ट मिल रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7/5, है ना। 5 पर 2% का अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 7/5। तो ऐसे आपको 7/5 2 बारी और लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 बारी इंटरेस्ट मिल रहा है। कितनी बारी इंटरेस्ट मिल रहा है 3 टाइम्स, तो 7/5 इंटू 7/5 इंटू 7/5 इज इक्वल्स टू 92,234। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो हो गया 92234 इंटू में 5 5 5 से 25, 25 5 से 125, अपॉन में 7 का क्यूब कितना होता है 343। और एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 ज़ा 7 बचा 2, 7 3 ज़ा 21 बचा 1, तो ये हो गया 12, 7 1 ज़ा 7 बचा 5, 53 से पहले क्या आता है 7 7 ज़ा 49 बचा 4, 44 7 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑन द सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट एंड इन द सेम टाइम इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली हो गया, तो ये हो गया 92234 इंटू में 125 अपॉन में 343। अब आपका इंटरेस्ट कितना है 60%, 60% मतलब कि 3/5, 5 पर 3 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया अमाउंट 8/5। अब इंटरेस्ट अब कितनी बारी मिलेगा, क्योंकि अब कंपाउंडेड एनुअली है, हर इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली मतलब सिर्फ 2 बारी इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में, है ना। तो इंटू में 8/5 इंटू 8/5, क्लियर है। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो इन दोनों को से काट के आ गया 125। अब हमें इसे करना है सॉल्व। अब आप देखिए ये है 92234 इंटू में 8 8 ज़ा 64, 64 5 ज़ा 320, 320 अपॉन में 343, है ना। तो ये जो आंसर है ये 92 से तो कम ही आएगा, इतना तो समझ आ रहा है। अब कितना आएगा देखो, ये पूरी अब कैलकुलेशन है। आप चाहो
तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते, क्योंकि अब ये आप प्योरली कैलकुलेशन आपको करनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। थोड़ा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये था 92234, 320 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ 343 माइनस 23/343। ठीक है, तो एलसीएम खोल दिया, ये हो गया 92234, 1 माइनस 23/343। तो हो गया 92234, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में 9224 इंटू में 23/343। अच्छा, अभी जब मैं कैलकुलेट करी थी तो मैंने देखा यहाँ पर 4 की जगह अगर 2 होता तो ये 7 से डिविजिबल हो जाता। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए 2 मान लेती हूँ, 49। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 7, बचा कितना 2, 7 3 21, बचा 1, 7 1 7, बचा 5, 7 7 49, बचा 4, 7 6 42। अब देखो ये 7 से 7 1 7, बचा 6, तो 7 8 56, बचा 5, फिर 7 8 56। अब ये फिर 7 से नहीं जाता। अब फिर इसको 7 से काट लेते हैं, 7 7 49, 7 1 7, बचा कितना 6, 7 8 56, बचा कितना 5, 7 8 56, बचा कितना 1। तो ये हो गया 16, 7 2 14 पे काट देते हैं, बात खत्म। फिर इसको 7 से काट देते हैं, 7 1 7, 7 2 14, बचा कितना 4, 7 6 42, बचा कितना 6, 7 9 63। इसको 3 मान लेते हैं। हमारा आ गया 269 इंटू 23। तो 269 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। 269 का डबल कितना होता है, 9 2 18 का 1, 6 2 12 13 का 1, 2 2 4 और 1 5, 5 3 8 0 प्लस, मतलब मैंने इसको ऐसे कर लिया 269 इंटू में 20 प्लस 3। ठीक है, तो 3 9 3 27 का 7, या 2 यहाँ, 6 3 18 19 20 का 2, 3 2 6 7 8, बस प्लस कर लो, 7 8 8 3 11 का 1, 6187। तो 6187 इसमें से हमें माइनस करना है। 6187 कितना है, 14 में से 7 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 86047। इसके आसपास कौन सा आंसर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में स्किप करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर की पावर 3/2, 125 की पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर -3। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 10 - 8 2, पूरे की पावर कितनी है 3/2, इंटू में 125 का क्या मतलब है 5 का क्यूब पावर 2/3, डिवाइड में 1/2 की पावर -3 का क्या मतलब है 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 10 8 18, 18 दूनी 36, 36 का क्या मतलब है 6 का स्क्वायर, इंटू में 5 का स्क्वायर, डिवाइड में 2 की पावर 3। तो हो गया 6, 2 से 2 कैंसिल, 6 की 3, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू में 5 5 25 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हो गया 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 3 6 9, 9 3 27, 27 इंटू में 25। तो 25 25 होता है 625, प्लस में 25 2 50। तो 675 इज़ द राइट आंसर। समझ आइए मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा, मैंने ऐसे कर दिया 25 इंटू में 27 था ना, 27 की जगह ले लिया 25 प्लस 2। तो 25 25 6, 25 25 2 50, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुज वेट आर 40 kg, 49 kg, 57 kg, 73 kg एंड 37। आप देख रहे हैं जो आंसर है वो 50 के आसपास है, तो मैं मान लेती हूँ एवरेज वेट है 50। अब कितना डेविएशन है वो देखते हैं। यहाँ पर -10 का, यहाँ पे -1 का, यहाँ पे +7 का, यहाँ पे +23 का और यहाँ पर -13 का। तो टोटल कितना चेंज है, हम देखें ये हो गया -11 + 7 -4, 23 और -13 +10, 23 और -13 +10, तो ये हो गया 6 का, कितने पर 5 पर। तो अब ये जो 6 का वेट आया है
उनको हम 5 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे। वो कितना आया 1.2। तो 50 + 1.2 कितना हो गया 51.2। तो एवरेज वेट कितना हो गया 51.2। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 11 - 6 कितना होता है 5। 4 - 5 फिर बाहर है माइनस, तो ये हो गया -1। तो कितना आ गया 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।